साथियों पढ़ रहे थे वही मुगल वंश का, और औरंगजेब के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। छोटे छोटे शासक हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो उत्तर मुगल काल के बारे में जानेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों, हिम्मत कभी मत हारना, आने वाला कल इससे बेहतर होगा। मेहनत इतनी करो कि रास्ते की सारी रुकावटें टूट के बिखर जाएं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। उत्तर मुगल काल के बारे में 1707 ईस्वी से 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई मजबूत शासक बचता नहीं, छोटे छोटे शासक है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तर मुगल काल का प्रारंभ होता है। किसका प्रारंभ होता है? उत्तर मुगल काल का प्रारंभ होता है। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो 1707 से 1857 तक की क्रांति को हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। कौन से काल के नाम से? उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक हुआ वो बहादुर शाह प्रथम हुआ। बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मुअज्जम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम। उसके बाद आजम और कामबख्श के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो जजाऊ का युद्ध कहा जाता। जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ। किसके बीच में? जजाऊ का युद्ध जो हुआ मुअज्जम और आजम के बीच हुआ। मुअज्जम विजयी होता है, मुअज्जम जीत जाता है और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। बहादुर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है और 65 वर्ष की उम्र में शासक बना। अब देखो, जजाऊ के युद्ध में किसकी जीत होती है? मुअज्जम की। जब मुअज्जम की विजय होती है तो ये फिर इसके बाद बीजापुर का युद्ध भी लड़ता है। उसमें आज जो जजाऊ का युद्ध है उसमें मुअज्जम और आजम के बीच होता है, जिसमें मुअज्जम की विजय होती है और उसके बाद जब विजय हो जाता है तो फिर एक युद्ध लड़ता है जिसे हम बीजापुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये किसके बीच होता है? फिर मुअज्जम और आजम के बीच ही होता है। तो इस युद्ध को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि बीजापुर के युद्ध के बाद मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से प्रथम की उपाधि लेकर के 65 वर्ष की उम्र में शासक बना। 65 वर्ष की उम्र में क्या बना? शासक बना। पहले जजाऊ का युद्ध लड़ता है, उसके बाद बीजापुर का युद्ध लड़ता है मुअज्जम और आजम के बीच। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से 65 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। उसके बाद क्या होता है? बहादुर शाह जो प्रथम है इसने मराठों एवं राजपूतों के साथ संबंध अच्छे रखे, मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे बना करके रखे। तो इसने क्या किया कि जो संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। संभाजी के पुत्र जो साहू जी थे, इसने बहादुर शाह प्रथम ने इनको आज़ाद कर दिया, मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके रखे, आज़ाद कर दिया। ये इतना लापरवाह था, जो मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम, इतना लापरवाह था राजकीय कार्यों के प्रति कि इसे शाह ए बेखबर कहने लगे। किस नाम से जानने लगे? शाह ए बेखबर के कहने लगे लोग वहाँ के। ये राजकीय कार्यों के प्रति बहुत ही लापरवाह था। उसके बाद ये 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती और वहीं के जो शासक थे सभी लोगों ने किसको बनाया? सेनापतियों ने सबको मिलकर के जहांगीर शाह को अगला शासक बना दिया। जहांगीर शाह को क्या बना दिया? अगला शासक। ये जहांगीर शाह 1 वर्ष तक शासन किया। देखो, जुल्फिकार खां जो सेनापति था, जुल्फिकार खां कौन था? सेनापति था। इसने क्या किया? इसने साथ दिया और इसने जहांगीर शाह यानी कमजोर पुत्र को ही शासक बना दिया। कमजोर पुत्र को ही क्या बना दिया? शासक बना दिया। इसे जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जानते हैं? जहांगीर शाह को। अब उसके बाद
लंपट को मूर्ख भी कहा जाता। जहांदर शाह लाल कुमारी नामक वैश्या से संबंध के कारण चर्चे में रहा। तो इसका राजपाट में रुचि नहीं थी। किसकी? जहांदर शाह की। तो राजपाट में इसकी रुचि नहीं थी। अब सैयद बंधु आते हैं। सैयद बंधुओं में कौन है? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इस सैयद बंधुओं ने क्या किया? हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां ने क्या किया? जहांदर इसको फर्रुख सियर के साथ मिलकर के जहांदर शाह की हत्या कर दी। जहांदर की क्या कर दी? हत्या कर दी। जहांदर शाह की हत्या किसने की? सैयद बंधुओं ने मिलकर के फर्रुख सियर के साथ दिया और जहांदर शाह को हत्या कर दी। फिर अगला शासक कौन बनेगा? फर्रुख सियर बनेगा। कौन सा शासक बनेगा? फर्रुख सियर अगला शासक बना। जब फर्रुख सियर अगला शासक बना तो इसे घृणित कायर कहा जाता। किस नाम से जाना जाता? घृणित कायर के नाम से फर्रुख सियर को जाना जाता। अब फर्रुख सियर ने क्या किया? इसने अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया। जो सैयद बंधु थे, अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया। अब्दुल्ला खां को क्या नियुक्त किया? वजीर नियुक्त किया। और जो हुसैन अली थे, हुसैन अली सैयद बंधुओं में, इसे मीर बख्शी नियुक्त किया। किस नाम से? मीर बख्शी की उपाधि दी और मीर बख्शी नियुक्त किया। अब सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारत यानी कि मुगल काल का क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, यानी शासक निर्माता या किंग मेकर के नाम से सैयद बंधुओं को जाना जाता है। क्योंकि सैयद बंधुओं ने ही किसका साथ दिया था? फर्रुख सियर का, और जहांदर शाह की हत्या करवा दी। अब किंग मेकर के नाम से हुसैन अली एवं किसको? हुसैन अली और जो अब्दुल्ला खां थे सैयद बंधु, इनको हम जानते हैं। उसके बाद फर्रुख सियर के शासन काल में सिखों के जो गुरु थे नेता बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 ईस्वी में इसका वध कर दिया। नेता बंदा बहादुर सिखों के गुरु थे, उनको क्या कर दिया? इनका वध कर दिया। किसके शासन काल में? फर्रुख सियर के शासन काल में। और फर्रुख सियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था। किससे पीड़ित था? फर्रुख सियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था। तो इसका इलाज भारत में कहीं नहीं हो पा रहा, तो अंग्रेजों के साथ एक वैद्य आए थे जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन थे, अंग्रेजों के साथ वैद्य आए थे, विलियम हैमिल्टन ने किया और फर्रुख सियर ठीक हो गया। तो फर्रुख सियर जब ठीक हो गया तो इसने अंग्रेजों से कहा कि तुम 3000 रुपये प्रतिवर्ष देना और तुम फ्री व्यापार कर सकते हो पूरे बंगाल के क्षेत्र में। सोचो कितना कम, 3000 रुपये बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार, और ये भुगतना पड़ा पूरे भारत को। अब उसके बाद क्या हुआ? फर्रुख सियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी रियासतें प्रदान की, बहुत सारी रियासतें दी और 3000 रुपये फ्री व्यापार कर सकते हो। 3000 रुपये साल का जमा करो और फ्री टैक्स व्यापार करो, यानी टैक्स और नहीं पड़ेगा। फर्रुख सियर ने शाही फरमान जारी किया जिसे हम अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया, जो शाही फरमान जारी किया। अब सैयद बंधुओं ने क्या किया? फर्रुख सियर की हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने क्या की? फर्रुख सियर की हत्या कर दी। इसने कहा अब बंगाल में 3000 रुपये प्रति फ्री व्यापार कर सकते हो। किसने कहा? फर्रुख सियर ने, अंग्रेजों के लिए। क्योंकि इसका इलाज किसने किया था? जो विलियम हैमिल्टन थे, सर्जन थे, अंग्रेजों के साथ आए थे। फर्रुख सियर की हत्या किसने करवा दी? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने किसकी हत्या करवा दी? फर्रुख सियर थे। तो साथियों, अब उत्तर मुगल काल के शासकों के बाद जब फर्रुख सियर की मृत्यु हो जाती, तो फर्रुख सियर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो रफी-उद-दरजात बना। रफी-उद-दरजात। तो रफी-उद-दरजात 1719 ईस्वी में शासक बना, लेकिन कुछ दिन बाद इसके फेफड़े की बीमारी की वजह से रफी-उद-दरजात की मृत्यु हो जाती है। फेफड़े की बीमारी की वजह से रफी-उद-दरजात की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद अगला जो शासक बना रफी-उद-दौला बना। कौन बना? रफी-उद-दौला कुछ दिन के लिए शासक बना। ये भी शासक कुछ दिन बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती। तो अब सैयद बंधुओं ने अगला शासक किसको बनाया? सैयद बंधुओं ने कहा मोहम्मद शाह को अगला शासक बना दिया जाए, क्योंकि ये तो कुछ दिन शासन किए।
तो सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को बनाया, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। तो उसने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने देखा कि जब हमारे जो आगे के राजा हुए हैं उनकी हत्या किसने कराई थी, सैयद बंधुओं ने। इसको डर था कि मेरी ही हत्या सैयद बंधु न करा दे। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की ही हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। पूछा जाए जजिया कर अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। उसके बाद इसके शासन काल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। मतलब अब यहीं से मुगल वंश की गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाती। मुगल वंश के शासक अब उस तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी कई सूबेदारों ने। जैसे अवध के सूबेदार शहादत खान ने अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। हैदराबाद के चिलकिलिच खां या निजाम उल मुल्क ने भी अपनी स्थापित सत्ता कर दी अलग। रुहेलखंड के वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने भी स्वतंत्र अपनी सरकार बना ली। बंगाल में मुर्शिद कुली खां था, उसने अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली। उसके बाद जो कर्नाटक का क्षेत्र है उसमें सादुतुल्ला खान ने अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली। और भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली। उत्तर मुगल काल के शासकों को भी देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले उत्तर मुगल काल का जो शासक हुआ है वो बहादुर शाह प्रथम हुआ है। उसके बाद जहांगीर शाह अगला शासक बना, जिसे हम लंपट मुल्क के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद फर्रुखसियर अगला शासक बनता है, जिसे हम घृणित कायर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अगला शासक बना रफी उद दरजात, ये शासक बना कुछ दिन के लिए। फिर उसके अगला शासक बना रफी उद दौला, अगला शासक बना। फिर उसके बाद कौन बना, मोहम्मद शाह, जिसे हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। उसके बाद कौन बना, कुछ दिन के लिए अहमद शाह बना। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बना। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय बना। और शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बना। और शासक के बाद बहादुर शाह जफर अंतिम शासक, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। जफर नाम से शायरिया लिखता था, इसलिए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम रूप से जब अंतिम शासक मुगल वंश का बचता है, तो ये 1857 का क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से करता है। अंग्रेजों ने इसे पकड़कर रंगून भेज दिया, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। अब साथियों थोड़ा सा देख लेंगे, जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके समय में ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने जब 1739 में आक्रमण किया तो दिल्ली में 57 दिन तक दिल्ली में रहा। दिल्ली को खूब लूटा। लूटने के बाद इसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद ये दिल्ली में 57 दिन तक रुकता। 70 करोड़ रुपए लूटा। कितना रुपया, 70 करोड़ रुपए लूटा। जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस, जो मयूर सिंहासन है, उसको भी ये लूट ले गया। उसमें जो हीरा लगा था, कोहिनूर हीरा को भी किसने लूट ले गया, नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। और ये कहां चला गया लूट कर, ईरान चला गया। कहां पर चला गया, ईरान गया। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था, शाहजहां, जिसने बनवाया था। और पूछा गया मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, तो अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। और 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। पूछा जाए कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है, जजिया कर अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। रंगीला की मृत्यु के बाद, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद
अहमद शाह शासक बना। कौन बना? अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद अहमद शाह शासक बना और ईरान जाते समय जो नादिर शाह था उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो अहमद शाह बना। और जो ये नादिर शाह था ईरान जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती। इसके बाद जो ईरान का शासक बना वो अहमद शाह अब्दाली बना। ईरान का शासक कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ईरान का शासक था। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। तो इसमें 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली मुगल वंश का शासक बन गया। यानी कहने का मतलब है अहमद शाह अब्दाली पहले तो ईरान का शासक था और फिर मुगल वंश में शासक को हरा करके उसमें क्या बन गया? यहाँ का शासक। फिर जो इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के बाद जो मुगल वंश का अगला शासक बना आलमगीर द्वितीय बना। आलमगीर द्वितीय बना। और जो अहमद शाह अब्दाली था वो कहाँ का शासक था? ईरान का। तो अहमद आलम शाह द्वितीय जब शासक बना तो इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ। आलम शाह द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। उसके बाद शाह आलम द्वितीय शासक बना। शाह आलम द्वितीय किसके बाद? आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय पहले बिहार का शासक था। पहले कहाँ का था शासक? शाह आलम द्वितीय पहले बिहार का शासक था। और दिल्ली का शासक कौन था? शाहजहां तृतीय। तो शाहजहां तृतीय को शाह आलम द्वितीय ने हरा करके दिल्ली का शासक बन जाता। कहाँ का शासक? दिल्ली का। उसके बाद शाहजहां जो द्वितीय है ये दिल्ली का शासक बन जाता। किसको हरा करके? शाहजहां तृतीय को हरा करके। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहता है। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेजों की सेना एक तरफ थी और तीनों लोगों की मिल करके सेनाएं, फिर भी अंग्रेज जीत गए। जैसे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन थे? दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। इसने शाहजहां तृतीय को हरा करके शाह आलम द्वितीय शासक बना। बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम था। शाह आलम द्वितीय की सेना प्लस बंगाल के मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की तीनों सेनाएं मिल करके युद्ध लड़ी। फिर भी अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत गए। उसके बाद अंग्रेजों की जब जीत हुई तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की जब संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ? कड़ा का क्षेत्र पड़ता उसको ले लिए, 50 लाख रुपए लिए, चुनार का किला लिए और अंग्रेजों ने कहा यह युद्ध आप लोगों की वजह से करना पड़ा, इसलिए इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जो शाह आलम द्वितीय शासक था दिल्ली का, तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना अकबर द्वितीय बना। अकबर द्वितीय बना तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और ये अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा राजा राम मोहन राय को कि कहा ब्रिटेन की महारानी से कह देना कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। जबकि जब मुगल में जहांगीर थे तो उनके दरबार में अंग्रेज एक कंपनी खोलने के लिए आए थे और आज ये स्थिति हो गई कि मुगल खुद ही उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी महारानी से बता दो कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद जब ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। और जो मुगल वंश का अंतिम शासक बना वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया दिल्ली से और इसके बाद अंग्रेजों ने इसे पकड़ करके रंगून भेज दिया, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से शायरी लिखता था। इसने लिखा कि ना तो मैं किसी के आँख का नूर हूँ और ना तो मैं किसी के दिल का करार हूँ, मैं किसी के काम आ न सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये किसने कहा था?
बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो यहाँ से मुगल वंश की समाप्ति होती है, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व आता है भारत देश में।